नमस्कार सलाम। मैं हूं राम किंकर सिंह अपने सहयोगी शगुन भारद्वाज के साथ दिल्ली तक की इस खास पेशकश में एक बार फिर हाजिर हूं। बहुत खास मसला है। खास इसलिए क्योंकि अब जब 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम के सदन की पहली बैठक आहूत होगी, यानी जो है साफ तौर पर उसमें सभी शामिल होंगे। उसमें सबसे खास बात यह है कि मनोनीत पार्षद आखिर कौन है आपके सामने, और इस वीडियो में पूरे लेकर हाजिर हूं। वो तमाम समीकरण, वो तमाम चीजें जिसके जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। यानी सरकार में चाहे जो भी हो, सिस्टम तो हमारा ही होगा। ये बहुत डायलॉग आपने सुना होगा, और दिल्ली नगर निगम में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भले ही सत्ता हासिल की हो, लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि उसका सिस्टम हो। और यही वजह है कि हो सकता है कि राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि जोड़ तोड़ जिस तरह से दिखाई देता है वो देखने को मिले। और यहां तो और ज्यादा आशंका इस बात की है क्योंकि यहां पर तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, विप जारी नहीं होता है। और यही वजह है कि खतरा ज्यादा बना हुआ है। जब तक कुछ ना हो पाए, जब तक सभी चीजें क्लियर ना हो, तब तक इस तरह का खतरा लगातार बना रहेगा। यही वजह है कि चाहे वो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी हो, सभी अपने अपने तरीके पर स्थितियों को टटोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और निर्दलियों की स्थिति भी बहुत ज्यादा ताकतवर इस समय हो जाती है क्योंकि उनकी नजर तो सब पर बनी रहेगी। खैर, हम बात करें मनोनीत पार्षद को लेकर के। आपको पता ही है कि जब पहले 22 मई 2022 से पहले दिल्ली नगर निगम एक नहीं हुआ था, तकरीबन 3 था, और 22 मई को यह एकीकृत हुआ। उससे पहले अगर बात करें मनोनीत पार्षद, जिनको हम एल्डरमैन कहते हैं, उनकी संख्या 30 थी। यानी हर तकरीबन 3 एमसीडी में, यानी ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी में तकरीबन 10-10 की संख्या में थे, और ज्यादातर पार्षद जो है आम आदमी पार्टी के थे। लेकिन इस बार जो मनोनीत पार्षदों की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 10 होगी। तो सवाल यही उठता है कि कौन होगा वो मनोनीत पार्षद? क्या वो आम आदमी पार्टी से भी हो सकता है? क्या वो महिला होगा? क्या वो पुरुष होगा? या फिर किसी खास समुदाय से होगा? ऐसा इसलिए आशंका बनी रहेगी क्योंकि दरअसल जो दिल्ली नगर निगम का एक्ट है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी मनोनीत पार्षदों के बारे में कोई जातिगत आरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। और ये अलग बात है कि उनको दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए, हालांकि ऐसी बाध्यता भी नहीं है। तो ऐसे में एलजी क्या कुछ करने जा रहे हैं, और आखिर वो कौन से नाम हैं जिन पर मुहर लग रही है, ये आपको मैं बताऊंगा। लेकिन खास तौर पर इसके पीछे का गणित समझिए, और इसके गणित से ही नामों का अंदाजा आपको साफ तौर पर लग जाएगा। किस इलाके से होंगे ये भी अंदाजा आपको लग जाएगा। अभी की स्थिति अगर आप देखें तो जो सदन की बैठक होगी, सदन की बैठक से पहले मनोनीत पार्षद का नामों की घोषणा कर दी जाए, या ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि वो वोट नहीं करते, यानी मनोनीत पार्षद का सदन में वोटिंग राइट नहीं होता है, वो वोट नहीं कर सकते, वो सिर्फ जोन के चुनाव में वोट कर सकते हैं, यानी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव में वोट कर सकते हैं। ऐसे में उनके नामों की घोषणा पहले हो जाना ये ठीक बात कही जा सकती है, लेकिन जोन चुनाव से पहले ये नाम घोषित करने होंगे। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी तो ये नहीं घोषणा हुई है, लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब नामों की घोषणा हो जाए। बहरहाल, अभी तक की जो स्थिति है वो ये है कि शाहदरा के नॉर्थ और साथ ही साथ साउथ, शाहदरा का साउथ और नॉर्थ जोन, केशवपुरम जोन और जो है नजफगढ़ जोन, इसमें तो बीजेपी बहुमत में है। यहां पर जो चेयरमैन होंगे वो जाहिर तौर पर बीजेपी के ही होंगे। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि नरेला, सेंट्रल जोन और सिविल लाइन जोन, इन 3 जोनों में से बीजेपी को बहुत कांटे की टक्कर है। लिहाजा आम आदमी पार्टी को चकमा देने के लिए उनके पास तकरीबन 2 जोन में बहुमत जरूर होना चाहिए। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि एलजी के जरिए नामों की घोषणा में इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा कि कैसे नरेला जोन और साथ ही साथ सिविल लाइन जोन और सेंट्रल जोन, यहां पर मनोनीत पार्षद हों। तो क्या मनोनीत पार्षद ज्यादातर सिविल लाइन जोन से होंगे, नरेला जोन से होंगे, सेंट्रल जोन से होंगे? मुझे तो लगता है कि जैसा समीकरण है उस बाबत तो यही दिखाई देता है कि ज्यादातर नाम उसी से ही संबंधित होंगे, इन्हीं 3 जोन से संबंधित होंगे, क्योंकि जहां पर वोटिंग राइट है वहीं पर इसका जो बहुमूल्य वोट है वो माना जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो केंद्र का नुमाइंदा है एलजी, उपराज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जब मनोनयन होगा या जब चुनाव होगा
तब ऐसे ही लोगों को चुना जाएगा जो कि इन 3 जोनों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि इन्हीं 3 ही जोनों में कांटों की टक्कर है। तो सबसे खास बात यही है कि मनोनीत पार्षद चुनने में जो नाम है वह खास तौर पर आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से उन नामों को भेजा गया है एलजी के पास कंसिडरेशन के लिए। अब एलजी क्या उन नामों में से ही कंसीडर करते हैं या फिर किसी आम आदमी पार्टी के किसी शख्स को या फिर औरों को भी ला करके कुछ ऐसा एक समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है। बहरहाल ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि सभी मनोनीत पार्षद जो है वो बीजेपी के ही होंगे। तो इस पेशकश में मेरे सहयोगी शगुन के साथ बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक।